हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हिमा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमा पहाड़ी ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हम कैसे पूरे करें, कैसे हम पूरा करें। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो जो टॉपिक है आपके लिए बहुत काम आ सकता है। और अगर मेरी कोई चीज़ मेरी कोई बोली हुई बात आपके काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सिर्फ 6 महीने में ही मेरा चैनल मोनो हो गया था और उसके बाद सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे पास ये गूगल एक्सेल पिन अभी मेरे पास आ गया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी आपका चैनल ग्रो करे और जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपना 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सीधी सरल भाषा में। और उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, मेन चीज़ जो है, हमें डेली के ब्लॉग बनाने होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग की जो हमारी लेंथिंग होती है वो कम से कम 15-20 मिनट तो होनी ही होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा आप जितने बना सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमें वॉच टाइम मिलता है। उससे वॉच टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े रहते हैं हमारे साथ जो हमारी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कम कम वॉच करते हैं। तो हमने व्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हमारे अभी कितने व्यूज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हमने सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें कितना वॉच टाइम मिल रहा है, क्योंकि पहला जो टारगेट होता है वो होता है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का। तो सब्सक्राइबर तो हमारे आसानी से बढ़ जाते हैं, 1000 सब्सक्राइब आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मेन जो वॉच टाइम होता है वो पूरा कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें डेली का जो है एक ब्लॉग डालना है। और ब्लॉग कुछ ऐसा नहीं है कि हमें डेली घूमने जाना है या इधर उधर जाना है ब्लॉग बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे चैनल में जाइएगा, विजिट कीजिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे ब्लॉग में कि मैंने घर के अंदर ही, मैं भी घर से बाहर कम ही जाती हूँ, घर के अंदर ही इतने काम हो जाते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ के कितने काम होते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो घर के अंदर ही हम खाना बना रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं या बच्चों को तैयार कर रहे हैं या और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े धोना है या छत में डालना है या थोड़ी देर हमने छत का व्यू दिखा दिया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं घर के अंदर। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो कैमरे में कैद करते हैं ना, उसके बाद उसको एडिट करके देखना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो देख कर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के जो है हमने ब्लॉग बनाने हैं। और घर के अंदर अंदर ही पता भी नहीं चलता है दोस्तों कि रोज़ रोज़ हम ऐसे बना रहे हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि पर डे जो है, मैं जब तक चैनल मोनो नहीं होता है तब तक पर डे एक ब्लॉग डालिए और एक शॉर्ट वीडियो डालिए। और हो सकता है तो 1 या 2 टाइम आप लाइव आ सकते हैं। लाइव आने से क्या होता है दोस्तों, लाइव आने से एक तो हमें वॉच टाइम मिलता है और दूसरा ये है कि दूसरा हमें सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और मेन हमारे जो फोकस होता है वो हमारे ब्लॉगिंग पे ही होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें मोनो कराना है। तो मोनो कराने से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम अभी से मेहनत करेंगे, अभी से ब्लॉग पे ध्यान देंगे, तो आगे जाके हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हमारा चैनल जो है अभी से ग्रो करना शुरू कर देगा। और अगर अभी हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ लाइव से अपना वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे, तो आगे जाके क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि हम जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, हर एक बंदा यही चाहता है कि मेरी एक अच्छी पहचान बने और मैं कुछ पैसे कमाऊँ। तो उसके लिए क्या होता है, हम लाइव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करना है। हमने ब्लॉग पे भी ज़्यादा ध्यान देना है और लाइव हर चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने कर लिया कि हमने चैनल मोनो करा लिया, यार हमने तो ब्लॉग बनाए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं शुरू में पता नहीं रहता कि क्या चीज़ से फ़ायदा है और क्या चीज़ से फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्लॉग तो बहुत मेन मायने रखता है। क्योंकि जब हमारा चैनल मोनो होने के बाद भी जब हमें पता चलता है कि हमारा चैनल तो मोनो हो गया लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि चैनल जब मोनो हो जाता
जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लाइव से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइव होती है सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए और हमें न्यू मेंबर्स से जोड़ने के लिए, तो वो चीज़ तो हो जाती है। लेकिन अब पैसे कैसे आएगा, पैसे तो सिर्फ ब्लॉग से ही आ सकता है ना दोस्तों, क्योंकि लाइव में जो सुपर चैट वगैरह होते हैं उससे पैसा आता है, उससे डॉलर बनता है, हम मानते हैं। लेकिन सुपर चैट इंसान कब तक करेगा, डेली तो कोई कर नहीं सकता है, उसके लिए तो हमें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी ना। सुपर चैट तो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, जैसे सुपर चैट है, मेंबरशिप है, वो तो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे भैया लोग, कोई भी लोग हमें, जैसे हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हमारे भैया लोग जो हमारे साथ लाइव से जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड लोग, तो वो लोग हमें सपोर्ट के लिए करते हैं। लेकिन कंटिन्यू कोई नहीं कर सकता दोस्तों, तो इसलिए जो हमारा मेन फोकस होता है, मेन जो हमारे पैसे कमाने के लिए जो हमारी मेन वो है जरिया है, वो है ब्लॉग का। तो हमें ब्लॉग पे कंटिन्यू ध्यान देना है। मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके आपको कोई दिक्कत हो, तो इसलिए आप शुरू से ही इस चीज़ पे काम करना शुरू कर लें और डेली के ब्लॉग डालिए। क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत की थी दोस्तों, तो मेरे को पता है कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब के बारे में ज़्यादा, तो मैंने तो सिर्फ ब्लॉग से ही स्टार्टिंग करी थी, ब्लॉग और शॉर्ट्स से। तो शॉर्ट्स से तो ज़्यादा फ़ायदा हमें होता नहीं है। ये आप लोगों से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट्स से हमें फ़ायदा नहीं होता है। हमें जो मेन फ़ायदा होता है वो होता है ब्लॉग से। तो दोस्तों ब्लॉग पे इतना ध्यान दीजिए, इतने मतलब आपको जैसे भी आता है आप एडिट वगैरह करके अपने ब्लॉग को इतने अच्छे बनाइए कि कोई ना कोई ब्लॉग ऐसा होता है जो वायरल हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एक ही ब्लॉग से हमारे वॉच टाइम कंप्लीट होने की संभावना रहती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने जब शुरू में काम किया यूट्यूब में, तो मेरे लगभग शुरू की जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने उनकी जो लेंथिंग थी बहुत ज़्यादा बनाई थी, जैसे कि आधा घंटा, पौन घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट। तो मेरी कई सारी वीडियो ऐसी हैं जिनसे मुझे 300-300 घंटे वॉच टाइम मिल रखा है, और 60-70 घंटे तो खैर ईजिली मिल जाता था। तो दोस्तों इसलिए कभी किसी में मिलेगा आपको कम, कभी किसी में ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है, हमारा काम सिर्फ यूट्यूब में काम करना है और ब्लॉगिंग बना के अच्छे से एडिट करके डालना है। सब कुछ यूट्यूब के हाथ में है। यूट्यूब कब किस वीडियो को वायरल कर दे हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन हमें फल ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए अपने चैनल पे, ठीक है। क्योंकि YT स्टूडियो डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। YT स्टूडियो में हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है और बहुत सारी नॉलेज उससे मिलती है हमें। तो बहुत सारे लोगों ने YT स्टूडियो डाउनलोड भी किया होगा, लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप YT स्टूडियो डाउनलोड कर लें। और YT स्टूडियो को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें दिखाता है सबसे पहले 28 दिन का जो है वॉच टाइम सामने दिखाता है। तो उसको क्या है, हम समझते हैं कि यही वो वॉच टाइम है जो हमने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना होता है, लेकिन वो नहीं होता है। वो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ 28 दिन का होता है। उसमें शॉर्ट्स का भी जुड़ा रहता है और हमारे ब्लॉग का भी जुड़ा रहता है। तो शॉर्ट्स का तो हमारे उसमें जुड़ता नहीं है, वो सिर्फ बाहर दिखाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मेन वॉच टाइम होता है वो होता है हमारे अंदर जो है, और अर्न का YT के अंदर अर्न का ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर आपको जाके दिखेगा कि 365 दिन में जो है हमने 4000 घंटे वॉच टाइम करना है और 1000 सब्सक्राइब करने हैं। तो वो जो है वो मेन वॉच टाइम हमारा होता है, जो शो होता है वही हमारे लिए मेन मायने रखता है। तो दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है। देखने में हमें लगता है कि यार 4000 घंटे बहुत ज़्यादा है, कैसे लगेगा ना, कैसे हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम अगर एक टारगेट बनाते हैं ना, तो उसके ज़रिए हम काम करते हैं तो बहुत आसान होता है। पता है मैंने भी कुछ इसी प्रकार से किया था, तो मुझे बहुत आसान लगा। शुरू में तो मुझे खैर मैंने बताया आपको कि इस चीज़ की मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में जैसी मुझे नॉलेज जैसी हुई तो मैंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे पर डे कितना करना है करके, ठीक है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, मुझे तो खैर 50-60 घंटे भी पर डे का टाइम मिलता था। लेकिन मैं मिनिमम आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे 2 टाइम लाइव आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 2 घंटे सुबह लाइव आ गए, 2 घंटे हम रात को लाइव आ गए, तो 2 घंटे हम सुबह जो आए, 10 घंटे मिनिमम मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। 10 घंटे हमें मॉर्निंग में मिल गए और 10 घंटे जो है हमें रात में मिल गए। अब उसमें क्या होगा, हमें कभी ज़्यादा भी मिलेगा, कभी हल्का फुल्का कम भी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों 10 घंटे मॉर्निंग के मिला लिए, 10 घंटे रात के मिला लिए, तो टोटल हमारे पास 20 घंटा हो गया। और फिर रहा हमारा जो ब्लॉग हम जो करते हैं, तो कम से कम 10 घंटा ब्लॉग से तो मिलना ही है। तो दोस्तों टोटल मिला के हमारे पास 30 घंटा पर डे हो जाता है। तो 30 घंटे अगर हम पर डे, वैसे तो ज़्यादा भी मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम ही, मतलब 10 ही घंटा मिलेगा। तो अगर हम पर डे के हिसाब से 30 घंटा मानते हैं, तो हमारे महीने में होता है 900 घंटे। 900 घंटे का मतलब हमारा हो जाता है 4 महीने में
3600 घंटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3600 यानी कि हमारे 5 महीने में 4500 घंटे वॉच टाइम हो जाता है। तो इसके हिसाब से तो हमारा 5 महीने में ही चैनल जो है मोनो हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, मोनो के साथ साथ अपने चैनल पे भी ध्यान देना है। तो वो चैनल पे ध्यान हम अपने ब्लॉग के माध्यम से देंगे। अच्छे अच्छे कंटेंट लाने हैं और अच्छे अच्छे से ब्लॉग बनाने हैं, जिससे क्या होगा। तो दोस्तों अब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने जो है कैसे यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया यूट्यूब में, और कैसे मेरा चैनल ग्रो किया, और कैसे मेरे इतनी जल्दी से जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों शुरू में जब मैंने यूट्यूब में काम किया तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी यूट्यूब के बारे में, जैसे लाइव के बारे में या और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरा जो मेन फोकस था वो था ब्लॉगिंग का। मुझे शौक ही ब्लॉगिंग का था। तो मैंने जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी, आप देखना मेरे चैनल में विजिट करना, शुरू के मेरे वीडियो देखना, आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो की अपेक्षा शुरू की वीडियो में मुझे मेरे ब्लॉग में आपको बहुत चेंजिंग मिलेगी। तो शुरू में मतलब जब तक मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ तब तक मैंने शुरू से लेके कंटिन्यू मैंने जो है ब्लॉग डाले डेली के। सिर्फ 2 या 4 दिन ऐसा था जो मैंने ब्लॉग नहीं डाले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था सर्दियों के टाइम, क्योंकि मैंने सर्दियों के टाइम से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और वो होता है, एक जुनून होता है ना जो, कि हाँ हमें करना ही करना है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, क्योंकि मैं वैसे तो 5:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मैं 5 बजे उठ जाती थी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। मैं नींद में उठ के भी, मेरा सेकंड ब्लॉग देखना आप, मैंने नींद में बिस्तर से ही मैंने उठ के सीधे ब्लॉगिंग बनाई है, बिना मुँह धोए हुए। मतलब वही ओरिजिनल चीज़ मैंने दिखाई है, मैंने मतलब उसमें कोई दिखावा नहीं किया है। ओरिजिनल कि हाँ सुबह सो के उठ के कैसा होता है, आप देखना मेरे शुरू के वीडियो, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शुरू से ही आप ब्लॉगिंग का ध्यान दें, जैसे मैंने किया। मैंने ब्लॉग से ही स्टार्टिंग की थी, और उस टाइम पे मुझे लाइव का भी पता नहीं था। लाइव का लगभग मुझे 2 महीने बाद पता चला, यानी कि अभी मुझे लगभग 4 महीने या 4.5 महीने हो रखे हैं लाइव स्टार्ट करे हुए। तो फिर मैंने धीरे 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 जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मेरे अच्छे व्यूज़ भी आते थे शुरू में ही। शुरू में मेरा चैनल जो है अच्छा ग्रो कर रहा था। और उसके बाद मेन जो है अपना कंटेंट होना चाहिए दोस्तों। हम किसी दूसरे का डालते हैं उसमें फिर इशू रहता है। शुरू में तो हमें पता नहीं रहता है, लेकिन जब हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है ना, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका चैनल जो है मोनो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने सामने सामने लोग 3-3 4-4 साल से इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन चैनल मोनो नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी स्टैक आ जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीराइट आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब मैंने शुरू में काम किया तो मुझे लाइव का पता नहीं था, मैंने ब्लॉग पे ही ध्यान दिया। उसके बाद मुझे लाइव का पता चला, क्योंकि मैं थोड़ा इलेक्शन वगैरह में गई थी, तो वहाँ पर मैंने ऐसे मतलब लाइव स्टार्ट कर दी। मेरे हस्बैंड ने यानी कि रावत जी ने बोला मुझसे कि यार आज लाइव चला लो। तो मुझे जब मैंने लाइव चलाई 1-2 दिन, तो मुझे उससे प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट उससे क्या मिला मुझे लाइव से, एक तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े लाइव से, और दूसरा मेरा वॉच टाइम बढ़ा। ठीक है, मुझे 50-60 घंटे आसानी से मिल जाते थे पर डे के, ब्लॉग और लाइव के मिला के। तो मुझे फिर मैंने धीरे 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 क्या करा, शुरू में तो मैं कभी कभी आती थी लाइव, जैसे कहीं इलेक्शन में चली गई या इधर उधर कहीं चली गई तब मैं लाइव आती थी। लेकिन बाद में जब मुझे प्रॉफिट लगने लगा कि मुझे हाँ इससे वॉच टाइम मिल रहा है, तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे क्या करा, मैंने 2 टाइम लाइव आना शुरू कर दिया। लेकिन मैं लाइव तो आती थी, फिर भी मैंने जो है ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी। ब्लॉगिंग क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि ब्लॉगिंग ही हमारी जो है मेन पहचान है। तो लाइव से तो हमारे साथ ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं, हर कोई नहीं जुड़ पाता है, लेकिन जो ब्लॉगिंग होती है उससे तो दुनिया मतलब वायरल जैसे यूट्यूब करता है ना, तो दुनिया में कोई भी लोग देख सकते हैं, वो छोटे से लेके बड़े तक, जिसके पास भी जाएगी हर कोई देख सकता है। और लाइव का क्या होता है, जितनी देर हम लाइव रहते हैं उतनी देर जो लोग जुड़ गए तो जुड़ गए, जो लोग नहीं जुड़ पाए तो नहीं जुड़ पाए। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, मेन फोकस आप लोग ब्लॉग पर कीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर मुझे शुरू से पता होता कि लाइव से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है या सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो मैं शुरू से अगर मैं लाइव और ब्लॉगिंग दोनों का काम एक साथ करती, तो मेरा तो मतलब चैनल 4 ही महीने में जो है मोनेटाइज हो जाता मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से मेरा अभी 6 महीने में हुआ, क्योंकि मैं 2 महीने बाद लाइव आई, और उसके बाद जो है कंटिन्यू मेरा तो काम चल ही रहा था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मतलब अगर हम मेहनत करते हैं ना, पूरी लगन से मेहनत अगर हम करना चाहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मैं कहूँगी, आसान
आसान है, लेकिन मेहनत तो बनती है दोस्तों, मेहनत तो बनती है, क्योंकि मेहनत हमारी है लेकिन सपोर्ट जो है आप लोगों का ही है। और मेन अपना नेचर थोड़ा अच्छा होता है तो लोग पसंद करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं हमको। अगर हमारे ब्लॉग अच्छे होंगे तो हमारे ब्लॉग देखना पसंद करेंगे। अगर जो 2 मिनट देखने वाला है, अगर उसे हमारे ब्लॉग पसंद आएंगे तो फिर वो 4 मिनट देखेगा, फिर धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई वायरल लोग हैं, जैसे आप हिनू ब्लॉग को ही ले लीजिए। अगर वो कुछ भी डाले, चाहे चाहे उनका थंबनेल कैसा ही हो, कुछ भी डाले, अब वो वायरल हो चुके हैं तो वो ये नहीं देखते हैं लोग कि इसके अंदर क्या है या थंबनेल कैसा है, क्या है। उनका जैसे ही आता है मैसेज, वो नोटिफिकेशन आता है कि उनका जो है आज ब्लॉग डला है, तो लोग आसानी से ओपन करते। क्यों? लोगों को पसंद है, लोगों को देखना पसंद है, उन लोगों की बातें पसंद है, उन लोगों के ब्लॉग पसंद है, उनका नेचर पसंद है। तो यही चीज़ हमने भी करनी है। हमें अपना नेचर ऐसा बनाना है कि जो लोगों को पसंद, हमने अपने लिए काम नहीं करना है, लोगों के लिए काम करना है इसमें, ठीक है। कि जो लोगों को अच्छा लगे हमें सुनना और हमें देखना, और हमारे मतलब बातें लोगों को पसंद आए, हमारी फैमिली पसंद आए। मेन चीज़ अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं दोस्तों, क्योंकि अकेले एक ही चेहरा देखना कोई पसंद नहीं करता है। अलग अलग नए नए चेहरे जब ब्लॉग में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उससे क्या होता है, ब्लॉग हमारा काफ़ी मतलब अच्छा बन जाता है, तो उसे लोग देखना भी पसंद करते हैं। उससे हमें वॉच टाइम। दोस्तों, जितनी भी नॉलेज मुझे थी मैंने आप लोगों तक अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करना चाहा, जो बात मैंने आप लोगों को बताई। तो अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कांटेक्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, तो मैं आप मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सुंदर सुंदर से कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।